अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो एचबीएल बैंक से रिलेटेड है। एचबीएल बैंक पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक है, बहुत कामयाब बैंक है, बहुत ब्रांचेस है इसकी। हर गली मोहल्ले इलाके में आपको एचबीएल बैंक की ब्रांचेस लाजमी मिलेंगे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक है और सबसे ज़्यादा ब्रांचेस जो है पूरे पाकिस्तान में एचबीएल बैंक की है। कन्वेंशनल बैंकिंग भी करते हैं और इस्लामिक बैंकिंग भी करते हैं, लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है वो एचबीएल कन्वेंशनल बैंकिंग से रिलेटेड है। आज की वीडियो में हम एचबीएल के 3 बेहतरीन सेविंग अकाउंट का जिक्र करेंगे। ये 3 बेहतरीन सेविंग अकाउंट वो हैं जिसमें बड़े पैमाने पे लोग सरमायाकारी करते हैं। ठीक है, तीनों सेविंग अकाउंट हैं एचबीएल के, वो 3 सेविंग अकाउंट जो सबसे ज़्यादा खुलते हैं, जिनमें लोग सबसे ज़्यादा खुलवाते हैं। 3 सेविंग अकाउंट इसमें सबसे ज़्यादा पैसे रखते हैं और मंथली बेसिस पे मुनाफा हासिल करते हैं। ठीक है, रिसेंटली इनका मुनाफा रेट जो है तब्दील हुआ है, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एचबीएल के इन 3 बेहतरीन सेविंग अकाउंट का नया मुनाफा क्या है, इस पर टैक्स कितना कटेगा फाइलर और नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को। एचबीएल की तरफ से जारी करता मुनाफा लिस्ट जो है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। एचबीएल जब भी अपना मुनाफा लिस्ट जारी करता है तो मुनाफे के साथ साथ कंपाउंड मुनाफा भी शेयर करता है कि जनाब मुनाफा आपको ये मिलेगा और कंपाउंड मुनाफा ये मिलेगा। तो कंपाउंड मुनाफे के बाद मुनाफा क्या बनता है, उस पर टैक्स कितना कटेगा फाइलर का नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर और नॉन फाइलर को, वो भी आज की वीडियो का हिस्सा होगा। इसके अलावा एचबीएल की इन 3 बेहतरीन सेविंग अकाउंट की मुकम्मल डिटेल्स है वो भी आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब। लिस्ट में जो हमारे पास पहला अकाउंट है एचबीएल का वो है जनाब एचबीएल महाना आमदन अकाउंट। ठीक है, एचबीएल महाना आमदन अकाउंट एचबीएल बैंक का वो अकाउंट है जिसमें बड़े पैमाने पे लोग सरमायाकारी करते हैं। बड़े पैमाने पे एचबीएल में आप ये समझ लीजिए जो 50% अकाउंट सेविंग अकाउंट खुलता है एचबीएल में, वो एचबीएल महाना आमदन अकाउंट ही खुलता है। बड़े पैमाने पर लोग ये अकाउंट खुलवाते हैं, इसमें सरमायाकारी करते हैं और शानदार मुनाफा हासिल करते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चलता है मंथली प्रॉफिट। ठीक है, एचबीएल महाना आमदन मतलब इस अकाउंट का मुनाफा मंथली बेसिस पर मिल रहा होता है। अकाउंट की फीचर्स की बात करें तो नो इनिशियल बैलेंस रिक्वायरमेंट, मतलब अकाउंट में 1 रुपया हो तब भी कोई मसला हो नहीं है। ठीक है, अच्छा एचबीएल महाना आमदन अकाउंट इस पाकिस्तानी, सिर्फ पाकिस्तानी ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। अच्छा, ये अकाउंट सिंगल भी खोला जा सकता है और जॉइंटली अकाउंट भी खोला जा सकता है। ठीक है, प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन डेली क्लोजिंग डे एंड बैलेंस, मतलब जो डेली अकाउंट का बैलेंस होगा उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। ठीक है, प्रॉफिट पे आउट ऑन मंथली बेसिस, हर महीने की पहली तारीख को आपको इस अकाउंट का मुनाफा मिल जाएगा। अच्छा, इस अकाउंट पे जो आपको एटीएम कार्ड मिलेगा पे पाक, उसका पहले साथ चार्जेस, कोई चार्जेस नहीं होगा, वो फ्री होगा। ठीक है, उसके बाद 1 साल के बाद चार्जेस लगेंगे। अच्छा, अगर आपके अकाउंट का मंथली जो बैलेंस है वो 40,000 या 40,000 से ज़्यादा होगा तो मुख्तलिफ किस्म की जो चार्जेस हैं वो अकाउंट पे नहीं लगेंगे। जैसे एटीएम का सालाना चार्जेस होता है या चेकबुक आप इशू करवाते हैं उसके चार्जेस हैं, तो इस टाइप के चार्जेस जो है वो वेव हो जाते हैं। एचबीएल के दूसरे बहुत ही कामयाब तरीन सेविंग अकाउंट का जिक्र करेंगे जनाब, इसका नाम है एचबीएल डेली मुनाफा अकाउंट। पहले एचबीएल डेली मुनाफा अकाउंट में लोग बड़े पैमाने पे सरमायाकारी नहीं करते थे क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा इस अकाउंट के बारे में आइडिया नहीं था। ठीक है, जैसे अकाउंट के नाम से ही पता चलता है डेली मुनाफा अकाउंट, मतलब डेली जो भी अकाउंट का बैलेंस होगा, जितना ज़्यादा बैलेंस होगा उतना ज़्यादा मुनाफा आपको मिलेगा। ठीक है, प्रॉफिट डेली बेसिस पे कैलकुलेट होता है और हर महीने की पहली तारीख को इस अकाउंट का मुनाफा आपको मिल रहा होता है। अकाउंट के फीचर्स की बात करें तो नो इनिशियल बैलेंस रिकॉर्ड, मतलब अकाउंट में 1 रुपये भी हो तब भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन डेली क्लोजिंग बैलेंस, जो भी अकाउंट का बैलेंस होगा उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। प्रॉफिट पे आउट ऑन मंथली बेसिस, हर महीने की पहली तारीख को जो है इस अकाउंट का मुनाफा मिलता है। ठीक है, अच्छा वही बात है कि अगर अकाउंट का बैलेंस 40,000 से ज़्यादा होगा तो आपको मुख्तलिफ किस्म के चार्जेस नहीं अकाउंट लगेंगे। ठीक है, अच्छा दिस अकाउंट कैन बी ओपन बाई इंडिविजुअल्स। ठीक, इंडिविजुअल्स इफ ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। ठीक है, तो लिस्ट में हमारे पास एचबीएल डेली मुनाफा अकाउंट जो है वो दूसरे नंबर पे है। देखते हैं तीसरे नंबर पर हमारे पास कौन सा अकाउंट है एचबीएल का जिसमें बड़े पैमाने पे लोग सरमायाकारी करते हैं और मंथली शानदार मुनाफा हासिल करते हैं। एचबीएल का जो नेक्स्ट अकाउंट है वो है एचबीएल रुतबा अकाउंट। ठीक है, एचबीएल रुतबा अकाउंट बेसिकली सीनियर सिटीजन अकाउंट है। ठीक है, वो लोग जिनकी जो सीनियर सिटीजन कैटेगरी में आते हैं वो लोग इस अकाउंट में सरमायाकारी करते हैं और शानदार मुनाफा हासिल करते हैं। जिनकी उम्र
55 साल या 55 साल से ज़्यादा है वो एचबीएल रुतबा अकाउंट खुलवा सकते हैं और शानदार मुनाफा हासिल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर आपकी उम्र 55 साल से कम है तो फिर क्या करें, तो कोई मसला नहीं जनाब। फैमिली में जो भी सीनियर सिटीज़न है उसके साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लें, अपने पैसे एचबीएल रुतबा अकाउंट में रखें और शानदार मुनाफा हासिल करें। ये बात याद रखिएगा, जितने भी पाकिस्तानी बैंक हैं वो सीनियर सिटीजन अकाउंट में बहुत ही शानदार मुनाफा कर देते हैं। ठीक है। तो लोग मेजोरिटी क्या करते हैं, फैमिली में जो भी सीनियर सिटीजन है उसके साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लेते हैं, अपने पैसे इस अकाउंट में रखते हैं और शानदार मुनाफा जो है वो हासिल कर रहे होते हैं। ठीक है। आगे डिटेल्स की तरफ चलते हैं जनाब। अकाउंट के फीचर्स की बात करें तो नो इनिशियल बैलेंस रिक्वायर्ड। ठीक है। अकाउंट में अगर 1 रुपये भी है तब भी कोई मसला नहीं है। ठीक है। अच्छा, दिस अकाउंट कैन बी ओपन बाय इंडिविजुअल्स एंड नॉन इंडिविजुअल्स एज 55 साल या 55 साल से ज़्यादा। जो पहला कस्टमर होगा प्राइमरी कस्टमर वो जो है 55 साल का होना चाहिए, बाकी कोई भी हो कोई मसला नहीं है। ठीक है। अच्छा, फ्री इंश्योरेंस कवरेज। ठीक है। इंश्योरेंस भी इस अकाउंट में कवर्ड होता है। अच्छा, प्रॉफिट विल बी कैलकुलेटेड ऑन मंथली एवरेज बैलेंस। जो भी अकाउंट का एवरेज बैलेंस होगा महीने का उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। प्रॉफिट पे आउट ऑन मंथली बेसिस, हर महीने इस अकाउंट का मुनाफा मिलता है। अच्छा, फ्री पे बैक डेबिट कार्ड फर्स्ट ईयर, पहले साल जो आपको डेबिट कार्ड मिलेगा, एटीएम कार्ड मिलेगा वो फ्री होगा। अच्छा, मंथली एवरेज बैलेंस रिक्वायर्ड 40,000। वही बात है कि अगर जो है आपके अकाउंट का बैलेंस 40,000 से ज़्यादा है तो मुख्तलिफ टाइप के जो सालाना चार्जेस हैं वो इस अकाउंट पे नहीं लगेंगे। अच्छा, एक ही CNIC पे मल्टीपल जो रुतबा अकाउंट वो खुल सकता है। ठीक है। तो जनाब ये 3 बेहतरीन अकाउंट हैं एचबीएल के, जो एचबीएल में बड़े पैमाने पे खुल रहे होते हैं, मतलब लोग बड़े पैमाने पे ये 3 अकाउंट खुलवा रहे होते हैं। एक तो है जनाब इसमें एचबीएल रुतबा अकाउंट, एक है एचबीएल डेली मुनाफा अकाउंट और एक है जनाब एचबीएल माहाना आमदन अकाउंट। अब सबसे पहले देखते हैं जनाब एचबीएल की तरफ से जारी करदा मुनाफा लिस्ट क्या है, इन तीनों सेविंग अकाउंट का मुनाफा रेट क्या है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है जनाब, ये एचबीएल का मुनाफा लिस्ट है जो कि 1 अप्रैल 2025 को जारी हुआ है और ये 30 जून 2025 तक जो है वो वैलिड है। और इसमें अगर हम बात करते हैं तो हमें चाहिए जनाब, हमें एचबीएल रुतबा अकाउंट इसका मुनाफा रेट देखें 10.50% है और कंपाउंड प्रॉफिट के बाद मुनाफा दे रहा है 11.02%। ठीक है। तो एचबीएल रुतबा अकाउंट मिल गया हमें। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं एचबीएल महाना आमदन अकाउंट की। तो एचबीएल महाना आमदन अकाउंट का मुनाफा रेट जो है वो 10.50 है और कंपाउंडिंग की बात हो जाएगा 11.02%। और डेली मुनाफा अकाउंट की बात करें तो डेली मुनाफा अकाउंट का जो मुनाफा रेट है वो 10.50% है और कंपाउंडिंग की बात हो जाएगा 11.02%। ठीक है। तो तीनों जो सेविंग अकाउंट है इनका मुनाफा रेट जो है वो 10.50% है और कंपाउंड प्रॉफिट के बाद मुनाफा मिल रहा है 11.02% का। सबसे पहले देखते हैं इन तीनों सेविंग अकाउंट का जो है मुनाफा रेट तो सेम है, तो उन पे नॉर्मल मुनाफे की बात करेंगे। नॉर्मल मुनाफा कितना बनता है, उस पर टैक्स कितना कटेगा फायदा और नॉन फायदा का, और टैक्स के बाद कितना नेट प्रॉफिट बनेगा फायदा और नॉन फायदा को, और उसके बाद कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ जाएंगे और फिर वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। अच्छा, नॉर्मल मुनाफे की बात करें तो नॉर्मल मुनाफा जो एचबीएल ने डिक्लेयर किया है वो क्या है 10.50%। ठीक है। मतलब आपने अगर 25 लाख रुपए की सरमायाकारी की है तो आपको जो साल का मुनाफा मिलेगा, नॉर्मल मुनाफे की बात कर रहे हैं, नॉर्मल मुनाफा रेट है 10.50%। 25 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा बनेगा 2,62,500 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनेगा 21,875 रुपये का। अगर आप फायदा है तो 15% टैक्स कटेगा जिसकी अमाउंट बनती है 3,281 रुपये और टैक्स काटने के बाद 25 लाख रुपए की सरमायाकारी पे मंथली 18,594 रुपये का नेट प्रॉफिट मिल रहा है फायदा को। नॉन फायदा की बात करें तो सारी चीज़ें सेम रहेंगी, फ़र्क आएगा टैक्स में। ठीक है। रेट वही 10.50%, मतलब 25 लाख रुपए की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 2,62,500 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट 21,875 रुपये का। नॉन फायर पे जो टैक्स कटेगा वो कटेगा 35% जिसकी अमाउंट बननी 7,656 रुपये और टैक्स काटने के बाद 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पे मंथली 14,219 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। अच्छा, बात करते हैं कंपाउंड प्रॉफिट की, उसके बाद वीडियो जो है क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। सबसे पहले कंपाउंड प्रॉफिट होता क्या है। कंपाउंड प्रॉफिट से मुराद ये है कि 1 साल तक अगर आप अपने अकाउंट से पैसे नहीं निकलवाते हैं, प्रॉफिट नहीं निकलवाते हैं, ना पैसे निकलवाएंगे ना ही प्रॉफिट निकलवाएंगे, तो मुनाफे रेट आपको 10.50% की बजाय 11.02% के हिसाब से मिलेगा। ठीक है। हो क्या रहा होता है ये कि जनाब हर महीने जो मुनाफा आ रहा होता है वो आपके अकाउंट में सेव हो रहा होता है, उस मुनाफे पे भी मुनाफा आ रहा होता है। ठीक है। फ़र्ज़ करें आपका 1 लाख रुपए का मुनाफा है एचबीएल महाना आमदन अकाउंट का, आपने उसको अकाउंट में रहने दिया, अगले महीने क्या होगा फिर 1 लाख का मुनाफा आएगा और पिछले महीने जो 1 लाख मुनाफा अपने अकाउंट में रहने दिया था उस 1 लाख मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा। इस महीने जो 1 लाख का मुनाफा है उसको भी अकाउंट में रहने दे, अगले महीने क्या होगा
फिर 1 लाख का मुनाफा आएगा। पिछले 1-2 महीने से 1-1 लाख रुपए करके 2 लाख रुपए जो मुनाफा आपने अकाउंट में रहने दिया था, उस 2 लाख मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा। और पहले महीने जो 1 लाख मुनाफे पे मुनाफा आया था, इस महीने उस मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा। मतलब हर महीने मुनाफा, उस पे मुनाफा, फिर मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा। तो मुनाफे रेट में 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है। एचबीएल ये कहता है कि जनाब कंपाउंड प्रॉफिट के बाद, मतलब अगर 1 साल तक आप अपने अकाउंट से ना प्रॉफिट निकलवाएंगे और ना ही प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएंगे, तो हम आपको 10.50 के बजाय 11.02% के हिसाब से मुनाफा देंगे, ठीक है। अब एक नज़र इसकी कैलकुलेशन पे डालते हैं, फिर वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। जो हमारी कैलकुलेशन है वो 25 लाख रुपए की सरमायाकारी पे, मतलब 25 लाख रुपए की आपने सरमायाकारी की है तो आपको रेट मिलेगा 11.02%, मतलब 25 लाख रुपए की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 2,75,500 रुपये का। मंथली क्रॉस प्रॉफिट 22,958 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटे, जिसकी बन रही है 3,444 रुपये। और टैक्स काटने के बाद 25 लाख रुपए की सरमायाकारी पे मंथली 19,574 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। नॉन फाइलर की बात करें तो सारी चीज़ें सेम रहेंगी, फ़र्क आएगा टैक्स पे। रेट वही 11.02%, मतलब 25 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 2,75,500 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट 22,958 रुपये का। नॉन फाइलर पे टैक्स कटेगा 35%, जिसकी अमाउंट बढ़नी 8,035 रुपये। और टैक्स काटने के बाद 25 लाख रुपए की सरमायाकारी पे मंथली 14,923 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा कंपाउंड प्रॉफिट के बाद नॉन फाइलर को। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो। एचबीएल पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक है। पाकिस्तान में बहुत सारे बैंक हैं, लेकिन जो एचबीएल है उसकी ब्रांचेस सबसे ज़्यादा हैं। हर गली मोहल्ले इलाके में जो है आपको एचबीएल की ब्रांचेस मिल रही होती हैं। अब इस्लामिक बैंकिंग भी उन्होंने शुरू कर दिया और कन्वेंशनल बैंकिंग जो है वो आहिस्ते आहिस्ते ख़त्म कर रहे हैं और इस्लामिक बैंकों की तरफ ही जा रहे हैं। बहरहाल जो आज की हमारी वीडियो थी वो एचबीएल कन्वेंशनल बैंकिंग से रिलेटेड थी। एचबीएल की 3 बेहतरीन अकाउंट की मुकम्मल डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर की, जिनमें जो है एचबीएल महाना आमदन अकाउंट जो एचबीएल का सबसे कामयाब तरीन अकाउंट है, इसी तरह एचबीएल रुतबा अकाउंट जो कि बेसिकली एक सीनियर सिटीजन अकाउंट है, और इसके अलावा एक और अकाउंट एचबीएल डेली मुनाफा अकाउंट, जिसमें जो बड़े पैमाने पर जो है जिसमें लोग सरमायाकारी करते हैं, बड़े पैमाने पर डेली मुनाफा अकाउंट खुलवाते हैं और मुनाफा हासिल करते हैं, ठीक है। इन तीनों अकाउंट का मुनाफा जो है वो मंथली बेसिस पे मिलता है। कितना मुनाफा मिलेगा मुकम्मल डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर की। अच्छा, यहाँ पे वीडियो हम ख़त्म करते हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।